So I hope you understand this point with this example, Canadian citizen का. He is non-resident. Okay. Now the next one is Mr. C, a Japanese citizen. How many are left? Let me check. ये आपको नहीं करना है. हाँ, रूल फॉर अदर्स आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इंडिविजुअल का करना है. So we are left with only two illustrations. Mr. C, a Japanese citizen, left India for a stay of 10 years. Okay. Mr. C है जो Japanese citizen है, left India after a stay of 10 years on 1st June 2017. मतलब 1st June 2017 से 10 साल पहले वो इंडिया में था. ठीक है, समझ में आया? बिफोर 2017, 10 years before 2017 he was in India. During the financial year 1819 he comes to India for 46 days. Okay. Later he returns to India for 1 year. Returns to India for 1 year on 10th October 2019. ओके. मतलब 46 डेज के लिए वो आया था 2018 एंड 19 में. ओके. मतलब 2018 एंड 19 में वो 46 डेज के लिए था. उसके बाद वो चला गया. 46 डेज पूरे हो गए उसके, फिर वो चला गया. फिर वापस अगेन आफ्टर 10th October 2019 he came back to India for 1 year. For 1 year. Determine his residential status for 2021. Now very simple. See, you first condition is in the previous year he should be for 182 days. Okay, in the previous year he should be present in India for 182 days. So you take up the calci in your hand. I'll tell you what has to be done. You take the calci. You look at your previous year. What is your previous year? 2019 and 20. 19 कभी आया? 10th October 2019. Can you see this date? और कुछ भी मत पढ़ो आप, प्रीवियस ईयर को देखो पहले. 2019 एंड 20 में 1 ईयर के लिए आया. तो लेकिन 1 ईयर के लिए आया, पर वो 1 ईयर मतलब मुझे तो कैसे देखना है? 10th अक्टूबर से देखना है ना 31st मार्च तक. तो 10th अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31 में से 9 डेज गए, क्योंकि वो 10th अक्टूबर को इंडिया में आया ना. He has come to India for 1 year on 10th October. Up to 9th October he was not there in India. So 31 days minus 9 days. For how many days he was present in India for October month? 22. Okay. 22 में प्लस कीजिए. 20 अभी प्लस करते जाइए. 22 ये अक्टूबर का. नवंबर में था? हाँ था. कितने डेज था? 30. अच्छा, दिसंबर में था? हाँ. Was he there in December? Yes, ma'am. Add on 31. जनवरी में था? हाँ. Yes, 31. ma'am. Add on, keep adding on. फरवरी में था? Yes, 28. मार्च में था? Yes, 31. Yes, ma'am. So how many days? March, up to March. We don't want it for 1 year. He came in India on 10th October 2019 for 1 year. That means he was in India up to 10th October 2020. But I don't want it for up to 10th October 2020. I want it for March, up to March. Because my previous year is from April to March. Therefore, how many days up to March? 173. Yes. So first condition is satisfied or first condition is not satisfied? Not satisfied. Yes, not satisfied. Because the first condition was 182 days. yes, 182 days in the previous year. Minimum 182. वो नहीं हो रहा है. वो नहीं हुआ तो किस पे जाएंगे? उधर पे 2A2B. 2A2B. चलो पहले 2B लगाते हैं, वो छोटी होती है. 2B प्रीवियस ईयर में 60 डेज है वो, अभी तो निकाला.
अभी तो Yes. प्रीवियस हाँ, ईयर मैम। में वो 173 डेज है, मतलब 60 डेज है क्या? हाँ हाँ 60 डेज है, मतलब आप कहीं दिमाग में टिक कर दो, आप अपने दिमाग में किसी कॉर्नर में याद रखो ये चीज कि टू बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, टू बी कर रहा है, ठीक है। अच्छा टू ए करता है कि नहीं करता है वो देखते हैं। क्या बोलता है टू बी के लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है 2015 से लेकर 19 तक। तो 2018 एंड 19 में कितने डेज था? 46 डेज था, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ मैम। हाँ, तो इतना तो पता चल गया। ये देखो 4 इयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। 2018 एंड 19 में वो 46 डेज के लिए था, ये दिया हुआ है। हाँ, ये हाईलाइटेड पार्ट देखो, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब 2017 के लिए भी दिया हुआ है। देखो, वो कह रहा है 1 जून 2017 को वो चला गया इंडिया से, तो मतलब वो अप्रैल मई जून 3 महीने कुछ था, अप्रैल मई जून, सॉरी, हाँ मतलब 2 महीने और 1 दिन कुछ था ना, अप्रैल और मई। देखो, वो बोल रहा है 1 जून 2017 को जापानीज सिटीजन था, ही लेफ्ट इंडिया आफ्टर अ स्टे ऑफ म्यूट प्रीति। आपने अभी किसी ने भी ऐसे अनम्यूट रखा ना, मैं तुम लोग को क्लास में से रिमूव कर दूंगी, सीधा रिमूव, पूछूंगी नहीं किसने अनम्यूट रखा है, म्यूट रखा है। देखो 10 इयर्स के बाद 1 जून 2017 को दैट पर्टिकुलर सिटीजन इज लीविंग इंडिया, लेफ्ट इंडिया, ओके। अब वो चला गया इंडिया से, कब गया? 1 जून 2017। 17 ईयर कभी से शुरू होता है? अप्रैल से। तो अप्रैल और मई तो वो यहाँ पे ही था ना इंडिया में, अप्रैल और मई वो यहाँ पे ही था, ठीक है। तो 2 मंथ्स वो यहाँ पे था। 2 मतलब अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30, मई में होते हैं 30। 31, और वो कह रहा है 1 जून को वो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था डेट ऑफ डिपार्चर विल बी काउंटेड एज प्रेजेंट इन इंडिया, तो वो 1 डे, देखो डिपार्चर वाला 1 डे भी इंडिया में काउंट होगा। तो टोटल कितने डेज हुए बोलो? ये 62। 62। ये तो 2 इयर्स हुए ना, हमको तो 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? हमारे पास 4 ईयर की इंफॉर्मेशन है, डोंट वरी। देखो वो क्या बोलता है, वो इंडिया से कब गया? व्हेन ही लेफ्ट इंडिया 1 जून 2017। इसके पहले वो 10 इयर्स बिफोर दिस ईयर ही वाज देयर इन इंडिया फॉर 10 इयर्स, continuously for 10 years he was staying in India before 1 June 2017. That means in the year 2016 and 17 he was there for 365 days. In the year 2015 and 16 he was there in India for 365 days. And we want only for 4 years immediately preceding the previous year's information. Therefore, I've got the information for 4 years. Now add on all the amounts: 46, 62, 365, 365. What is the total? 838. 838. Yes. So tell me, 2, 2A condition is satisfied or not satisfied? Yes ma'am, satisfied. Yes. 2B already satisfied, because in the Yes ma'am. previous year he is there for 173 days, which crosses 60 days. He 2A condition which says he should be minimum for 365. He should be minimum, I mean he should be present in India for minimum 365 days during these 4 years. And yes, he's there. So 2A and 2B both are fulfilled. Therefore he is resident. देखो लिखा हुआ है, because he is resident, ये देखो, because he is resident, तो हमको कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी? एडिशनल। Additional. यस। सो यू टेल मी एडिशनल कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही है, बताइए। टू एडिशनल कंडीशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? 2 year from last 10 year. यस। सो आप देखो यहाँ पे 2017 में वो जून 2017 he left India, but before that year he was there in India for 10 years, and we want only 2 years. No,
We want only 2 years out of 10 years. He was resident in India. Yes, he was there in India for every year. Since 10 years, he was there in India for 365 days every year. So yes, first additional condition is fulfilled. Now come to second. Second condition is also fulfilled. Ma'am, how it is fulfilled? Because before June 2017, he was there in India for 10 years. If you take 7 preceding years, the total of 7 preceding years is more than 730 days, dear. Yes, ma'am. If you calculate, it is far more than 730 days. Because 730 is double of 365. So he is in India for 10 years before 2017. So before 2017, no. So from 2006 to 2016, from 2006 to 2016, 10 years he was in India. But we don't want it for 2006. We want it for from I'll tell you, from 7 years. 7 years मतलब 2000, from 2012 to 2016 ना. उसके पहले तो वो यहाँ पे था ही नहीं, चला गया. तो ये देखो, ये कितने इयर्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5. ये मेरी कंडीशन के हिसाब से 5 इयर्स तो वो यहीं पे था ना, मेरी कंडीशन के हिसाब से. इसके पहले तो मुझे देखना ही नहीं है ना, बिकॉज माई कंडीशन स्पीक्स अबाउट 7 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस इयर्स. ओके, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? So it is far more than 730 days. Far more. ठीक है, समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. किसी को डाउट है इसमें तो आप क्लियर कीजिए. Both conditions are satisfied. Additional conditions. Therefore, he is resident and ordinary resident. Yes. Now, suppose if you have any doubt, please clear it out. अब तक के सम्स में कुछ डाउट है तो पूछो. शफीक, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. बेटा आपका क्रैक हो रहा है आवाज. सबको क्रैक हो रहा है कि मुझे सिर्फ क्रैक हो रहा है? मैम सबको हो रहा है. हाँ. शफीक, यू राइट मी इन द चैट बॉक्स. Shafiq, you have to write there in the chat box. आपकी आवाज नहीं आ रही है शफीक, आप चैट बॉक्स पे लिखिए क्या डाउट है. ओके, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो. और ये मुझे बताओ अभी. मिस्टर डी, एन इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया ऑन 22 September 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियन सिटीजन है. हाँ, इंडियन. इस पे एक्सेप्शनल लगेगा बिकॉज वो एक्सेप्शनल में इंडिया को छोड़ के जा रहा है. इंडियन ओरिजिन है. और हाँ, किसके लिए जा रहा है? वर्क एज ऑफिसर ऑन ऑफ अ कंपनी. मतलब ये जॉब के लिए जा रहा है अपने. देखो, पहला वो इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडियन ओरिजिन का है. इंडियन सिटीजन है मतलब इंडिया में रहता है ना. इंडिया में रहता है तो उसके पेरेंट्स इंडियन होंगे या कुछ भी. चलो इंडियन नहीं भी है पर वो इंडिया में रह रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, इंडियन है, लीव्स इंडिया. ठीक है, सिचुएशन में लीव्स इंडिया. एंड क्यों जा रहा है वो इंडिया से? बिकॉज ऑफ वर्क. वर्क मतलब जॉब, क्योंकि वो कंपनी के काम से जा रहे हैं ना, फ्रांस जा रहे हैं. डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. कब जा रहा है वो? 22 September 2019. फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हैं. फर्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम. मतलब इसके पहले वो हमेशा इंडिया में ही था, वो कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया. ठीक है, चलो अब आप मुझे बताइए प्रीवियस ईयर में कितने डेज होने चाहिए? 182 डेज होना चाहिए उसका फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, तो वो कब गया इंडिया से? 22 September. तो हमारा प्रीवियस ईयर शुरू कब से होता है? अप्रैल 2019. कैलसी लीजिए. अप्रैल में कितने डेज थे? 30 होते हैं 30. क्या ऐड ऑन करते जाइए. अप्रैल के 30, मई के 31. इंडिया में ही है वो, सितंबर तक इंडिया में ही है.
May के 31, add on, June 30, July 31, August also 31, huh? And September 22 days, because he left India on 22nd. Date of departure will also be counted. So September 22 days. After that he was not there. Full stop. How many days? How many days? 175. 175. Okay. So first condition is satisfied or not satisfied? Not Not satisfied. satisfied. Not satisfied. Okay. अच्छा, अब ये बंदा एक्सेप्शनल रूल में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता मैम. ओ गॉड शुभम, ये Sorry, एक्सेप्शनल आता रूल. आता है मैम, आता है. हाँ, आता ये है. पर्सन एक्सेप्शनल रूल. म्यूट. ये पर्सन एक्सेप्शन म्यूट. बुशरा भी गोरी है, बुशरा आंटी भी वो मोटी. बुशरा भी खान इकरा म्यूट. Now I have removed him from the class. Let him be out of the class now. Okay. So where I was, yes. His number of days are 175. First condition is not satisfied. And if you guys remember, I told you, if person falls under exceptional category, exceptional rule, only first condition has to be satisfied. That's it. In that case, 2A and 2B is not there because 2B is extended to 182. So first condition is also 182. 2B is also 182. So if first condition is not satisfied, automatically 2B is also not satisfied. No. And with the 2B, I want 2A condition also. Alone 2A will not work for me. Therefore, only first condition has to be satisfied. In fact, अगर person exceptional rule में आता है, तो आपका sum in fact easy हो जाता है. क्यों? क्योंकि exceptional rule वाले के time पे अपने को सिर्फ first condition लगाने का. कौन सा first condition? 182 days in the previous year. That's it. Full stop. Has he satisfied the first condition of being in India for 182 days in the previous year? Has he satisfied No. that? No. That means No. who he is? He is Non-resident. That's it. Full stop. So tell me now if you have any doubts. We are done with the chapter. I mean, practical sums are there, which we are going to do. 2-3 sums I will give you, and we will practice it. हम लोग लिख के practice करेंगे. Okay, ये तो अभी हमने सिर्फ समझे ना. अभी मैं आपको 2-4 questions भेजूंगी. उस पे हम लोग sums में बताऊंगी कैसे लिखा जाता है sum को. ये sum है, ऐसे करना है. देखो इसमें इन्होंने कैसे किया है, ऐसे सॉल्व किया है ना इन्होंने, ऐसे सॉल्व करना है. ठीक है, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Is that okay? Shall I end the lecture? Yes, ma'am. We'll meet in the next lecture. Before that, please keep revising. Okay, keep revising all the conditions and together with that exceptional rule. Additional condition, basic condition, exceptional rule. Please keep revising all these points. Very important. Okay. Shall we meet in the next lecture? Should I end up now? Yes, ma'am. Bye everybody. Take care. Bye, ma'am.